मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष भगत छज्जूमल उर्फ छज्जूमल भाटिया, इनके 3 नाम रहे हैं। दोस्तों, इन भक्तों के बारे में तीनों ही नाम एक ही भक्त के हैं। तो दोस्तों, इस भगत के बारे में यानी कि भगत छज्जू के बारे में आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगने हैं, तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत में मेरे साथ, तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, छज्जू या छज्जूमल लाहौर के निवासी थे और लाहौर में ही सुनार का काम किया करते थे। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि जो सुख छज्जू के चौबारे वो वल्ख ना बुखारे, यानी कि चौबारे और छज्जू। अब आपके दिमाग में आएगा कि यह क्या है। कुछ ऐसा लगता है कि समझाने के लिए कुछ काल्पनिक तो नहीं जोड़ दिया है। तो दोस्तों, आइए मैं तफसील से इसको बताता हूँ। लगभग 450 साल पहले लाहौर में एक सज्जन रहा करते थे जिनका नाम छज्जू भगत था। दोस्तों, कहीं कहीं इनका नाम छज्जूमल भाटिया भी मिलता है और दोस्तों कहीं छज्जूमल भी मिलता है। ये सर्राफ का काम किया करते थे और बहुत ही नेक और सहृदय, दानशील और परोपकारी व्यापारी थे। उन्होंने ही लाहौर के अनारकली बाज़ार में एक खूबसूरत और भव्य चौबारा बनवाया हुआ था, जहां दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, लोगों की महफिल जमी रहती थी। लोग अपने सुख दुख बांटने के लिए वहां आते थे और बैठा करते थे। दोस्तों, जो कहावत, मुहावरा या लोकोक्ति यूं ही बन जाती है या फिर लोकप्रिय हो जाती है, उसके पीछे जन साधारण का अनुभव, अनुभूति और तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस या फिर जगह विशेष का पूरा हाथ होता है। कुछ लोग या कुछ वस्तुएं या घटनाएं अपने आप में इतनी असाधारण होती हैं कि वे खुद ही एक मिसाल बन जाती हैं, एक उदाहरण बन जाती हैं, शेष रह जाती हैं उक्तियाँ। और ऐसे ही जब कभी ऐसे कहावत का स्रोत सामने आता है या उसकी सच्चाई का पता चलता है, तो व्यक्ति का चौंक कर जागृत होना स्वाभाविक होता है। ऐसी ही कहावत की बात है कि जो सुख छज्जू दे चौबारे वो वल्ख ना बुखारे। हमारे सामने यह बात आई है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, इंसान चाहे जहाँ मर्जी और अपनी आलीशान जगह पर रह ले, लेकिन उसे असली संतोष घर पहुंचकर ही मिलता है। और दोस्तों, इसके पीछे असली कहानी यह है कि छज्जू जी ने वल्ख और बुखारा, जो कि दुनिया के बहुत ही सुंदर शहर माने जाते हैं, लोग अक्सर उनको देखने जाया करते थे। तो छज्जूमल के भी दिल दिमाग में यह बात घर कर गई कि वल्ख और बुखारा मैं भी देखने जाऊंगा। तो दोस्तों, उन्होंने जब प्लान किया तब 1 महीने के लिए वो वल्ख और बुखारे की यात्रा करने के लिए कह कर गए थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पहुंचकर उनको संतोष नहीं हुआ। इस महान हस्ती भक्त, जो कि लंबे और गोरे चिट्टे कलर में पर बहुत ही पतली और प्रभु में लीन पर्सनैलिटी थी। दोस्तों, जो इन्होंने चौबारा बनवाया था, उसके प्रथम मंजिल पर लकड़ी की केबिन बनी हुई थी, जहां बैठकर ये अपनी इबादत, अपनी पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, वह चौबारा उनको याद आता था। जब वो वल्ख में गए तो दोस्तों 10 दिन वो उन्होंने ऐसे काटे कि जैसे उनको मछली की तरह पानी से अलग कर दिया हो। वो
अंदर ही अंदर तड़पते रहे और गए थे 1 महीने के लिए, लेकिन 10 ही दिन में वापस आकर लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपको बल्ख और बुखारे का जो आपकी यात्रा थी, जो आपका टूर था, वो कैसा रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सुख छज्जू दे चौबारे हो बल्ख ना बुखारे, यानी कि जो सुख मुझे यहाँ मिलता था वह ना तो बल्ख में ही है और ना बुखारे में ही है। दोस्तों, 22 मई के दिन छज्जू राम जी की पुण्यतिथि होती है। बल्ख जहांगीर के समय एक खूबसूरत शहर, जो कि अफ़गान के उत्तरी प्रांत का खूबसूरत शहर है। इसी तरह बुखारा जो है वो 400 किलोमीटर की दूरी पर है, उज़्बेकिस्तान का बहुत खूबसूरत शहर है। इन दोनों शहरों की मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है और दोस्तों, लोग इन शहरों में अक्सर समय बिताने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, 1640 में बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि वहीं बनवानी पड़ी। और दोस्तों, राजा हरि सिंह नलवा ने वहाँ एक बाग बनवाया, जिसमें माई लाडो पहले वीरान इलाका था। उस बाग में फिर बाद में अस्पताल बन गया और दोस्तों, उस अस्पताल के पश्चात वहाँ जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, उसकी समाधि को छोड़ दिया गया है। माई लाडो की मस्जिद फिर भी यहाँ दिखाई देती है। चौबारे की इमारत जो है वो अभी भी बरकरार है। अस्पताल की वजह से बताते हैं कि यह आड़ में आ गई है। तो दोस्तों, इतना शरीफ, ईमानदार, हीरे जवाहरात का व्यापारी और प्रभु का महान भक्त, जिसके बारे में मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, यह फैमिली बाद में इनके पिता मुस्लिम जान मोहम्मद बन गए थे। दोस्तों, क्योंकि उस समय कन्वर्ट करने का बहुत प्रेशर आया हुआ था, तो दोस्तों बहुत से लोगों ने ये कन्वर्जन स्वीकार किया ज़बरदस्ती, क्योंकि उस समय मारा काटा जाता था, लोग डर की वजह से परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, आपका पूरा अधिकार है। आप किसी भी धर्म में रहेंगे, हिंदू धर्म में रहेंगे तो आप हिंदू ही रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर, दबाव, जोर देता है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने अंदर ताकतवर रहिए। हर समय ऐसे किसी भी दूसरे धर्म वाले के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान, आज सबसे बड़ा भारत, जो हमारा एक अखंड भारत बनने वाला है, उसके सपने को स्वीकार कीजिए। अपने अंदर गुण पैदा कीजिए, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए कि ऐसे इन लोगों को हम किस तरह परास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों और भक्तों को ज़रूर भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।